रात के करीब 2 बजे थे। होटल के रिसेप्शन पर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने रजिस्टर मेरी तरफ बढ़ाया और धीरे से बोला, बेटा, रूम नंबर 309 मत लेना। मैंने इस बात को हंसी मुड़ा दिया। मैंने कहा, सर रूम ही तो है। और फिर उसने सिर्फ इतना ही कहा, रूम नहीं है, इंतजार है। और उसके बाद वो चुप हो गया। उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह मैं जिंदा रहूंगा या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त तरुण और स्वागत है आपका मेरे एक नई हॉरर वीडियो में, जो मेरे एक दूर के रिश्तेदार के साथ घटी हुई एक सच्ची कहानी है जिसका नाम है अमित। अमित दिल्ली का रहने वाला है और पीछे से एक फोटोग्राफर है। वो अपने शूट्स के लिए आए दिन अपने शहर से बाहर, अपने घर से दूर आता जाता रहता है। ऐसे ही 6 फरवरी की शाम वो अपने एक शूट के लिए एक पहाड़ी गांव में जाता है, जहां शूट करते करते काफ़ी अंधेरा हो जाता है और रात काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो वो सोचता है क्यों ना आज की रात मैं इसी गांव में गुजार लेता हूँ, किसी होटल वगैरह में जाके। और उससे पास में एक होटल दिखाई देता है। होटल बाहर से देखने में काफ़ी सुंदर था, लेकिन अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। कोई गेस्ट नहीं, कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ एक पुरानी घड़ी और उसकी टिक। अब रात के करीब 2 बज रहे थे। उसने सोचा कि चलो इसी होटल में कुछ। जब वो अंदर जाता है तो रिसेप्शन पे उसे सिर्फ एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वो उससे कमरे के लिए बात करता है तो वो बूढ़ा आदमी रजिस्टर उसकी तरफ घुमा देता है और फिर कहता है, बेटा, रूम नंबर 309 मत लेना। अमित इस बात को मजाक में उड़ा देता है। वो कहता है, सर रूम ही तो है, क्या हो जाएगा। वो बूढ़ा आदमी फिर उसकी तरफ देखता है और कहता है, रूम नहीं है, इंतजार है। अमित थोड़ा देर सोचता है, लेकिन अमित देखता है कि आसपास कोई और होटल भी नहीं है। अमित ऐसे भी इन सभी बातों में बिलीव नहीं करता है। वो इन सभी बातों को ऐसे भी शुरू से नहीं मानता है, तो वो इतना सोचता नहीं है। और उस होटल में लास्ट एक वही कमरा खाली होता है। तो मजबूरन में अमित को वो कमरा लेना पड़ता है और अमित फिर वो कमरा बुक कर लेता है। फिर वो बूढ़ा आदमी उसके बैग को उठाता है और अमित को दूर से ही उसका कमरा दिखाकर चला आता है। वो उस कमरे के पास तक नहीं जाता अमित को छोड़ने। अमित सोचता है कि छोड़ो यार, ये सब फालतू बातें हैं, फालतू के लोग। फिर वो अपना सामान उठाता है और रूम खोलता है। जैसे रूम खोलता है सब कुछ नॉर्मल होता है। बेड, टेबल, बालकनी, सब कुछ नॉर्मल होता है। बस एक अजीब सी बात थी। मिरर में जो रूम दिखाई दे रहा था वो पता नहीं क्यों अमित को थोड़ा सा अलग दिख रहा था। जैसे मानो कि जो बाहर रूम है वो अलग है, लेकिन जब आप उसी रूम को शीशे में देख रहे हो तो वो थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, जैसे कि कोई पुराना सा खंडर जैसा हो। तो अमित इतना सोचता नहीं है। उसको लगता है शायद कोई लाइट इफेक्ट होगा जिसके कारण ही ऐसा दिख रहा है, और अमित इस बात को इग्नोर कर देता है। अब करीब रात के 2:47 हुए थे। अमित जैसे ही सोने के लिए ही जाता है, दरवाजे पर 3 बार नॉक होता है। अमित जल्दी से उठता है और दरवाजा खोलता है। और जैसे ही दरवाजा खोलता है, दरवाजे पर उसे कोई नहीं दिखता। बस एक लंबी सी गैलरी होती है और पूरा गैलरी खाली होता है। और फिर अमित की नज़र नीचे फर्श पर पड़ती है। और फर्श पर जब अमित देखता है तो वो पाता है कि किसी के पैरों के निशान हैं, गीली मिट्टी के साथ में। ऐसे मानो कि जैसे कोई अभी कीचड़ से निकलकर खाली पैर ही उस गैलरी में चल के गया हो। और अमित ये सब सोच ही रहा होता है, कंफ्यूजन में होता है कि कौन होगा, इसे किसने किया होगा। फिर वो दरवाज़ा बंद करके रूम के अंदर आता है। और जैसे ही वो रूम के अंदर घुसता है, उसकी नज़र दीवार पे लगी हुई उस मिरर पे पड़ती है। और जैसे ही उसकी नज़र उस मिरर पे पड़ती है, अमित की सांसें रुक जाती है। अमित देखता है कि मिरर में उसके पीछे एक लड़की खड़ी है, सफ़ेद कपड़े में, पूरा चेहरा बालों से ढका हुआ था। और ये सब देखकर अमित चौंक जाता है और वो तुरंत पीछे मुड़ के देखता है। और जैसे वो पीछे मुड़ता है, उसे पीछे कोई नहीं दिखाई देता। पूरा कमरा खाली होता है। अमित फिर वापस उस मिरर में देखता है और मिरर में भी अमित को फिर से कोई नहीं दिखाई देता।
अब जब ये सब घटना उसके साथ घट ही रही थी, अमित इस सब के बारे में सोच ही रहा था। वो कन्फ्यूजन में था कि ये सब हो क्या रहा है। ये सब बस वो कन्फ्यूजन में ही था। फिर अमित को याद आता कि चलो अगर ऐसा कुछ है ना तो एक बार फ़ोन में ट्राई करते हैं। अमित अपना फ़ोन निकालता है और रिकॉर्डिंग ऑन करता है। उसको लगता है कि शायद अगर ऐसा कोई चीज़ हो तो शायद फ़ोन में दिख जाएगी, क्योंकि उसने ऐसा कई बार बहुत सारी मूवीज़ वगैरह में देखा हुआ है कि कैमरे पे बहुत सारी चीज़ें कैद हो जाती है। जो चीज़ें आंखों से नहीं दिखती वो कैमरे में दिख जाती है। अमित अपना फ़ोन निकालता है, रिकॉर्डिंग ऑन करता है और उस मिरर को रिकॉर्ड करने लगता है। लेकिन उस समय उसको कुछ नहीं दिखाई देता, सब कुछ नॉर्मल होता है। और फिर वो रिकॉर्डिंग बंद कर देता है। फिर वो अपने बेड पे जाता है और कुछ समय के बाद जब वो अपनी रिकॉर्डिंग को वापस देखता है तो वो देखता है कि उस रिकॉर्डिंग में उसके पीछे एक लड़की बिल्कुल उसके पास में खड़ी थी और धीरे से बोल रही थी, इतना सब कुछ देखने के बाद अमित डर चुका था। अब उसे भी लगने लगा था कि शायद कुछ तो है इस कमरा में, या फिर शायद वो बूढ़ा आदमी सही कह रहा था। अमित बहुत घबराने लगता है। फिर अमित देखता है कि उसकी फ़ोन की बैटरी 87% पे थी, जो कि सीधा घटकर 1% पे चली गई है। अमित अपने फ़ोन को चार्ज पर लगाता है, लेकिन वो देखता है कि फ़ोन चार्ज होने की बजाय गर्म होने लगता है। तभी कमरे का टेम्परेचर एकदम से ठंडा हो जाता है और अमित की सांसें धुआं में बदल जाती है। रूम में कोई एसी नहीं चल रहा होता है। ये आवाज़ छत से आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। अमित जैसे तैसे हिम्मत करके ऊपर देखता है और जैसे ही ऊपर देखता है उसे ऊपर कुछ नहीं दिखाई देता। ऊपर सब कुछ खाली होता है और अचानक से वो आवाज़ बंद हो जाती है। फिर अमित अपने बेड पर जाके बैठता है और जैसे अपने बेड पर बैठता ही है कि उसके अलमारी के अंदर से एक आवाज़ आने लगती है, जैसे कोई अंदर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा हो। अब इस पॉइंट पे अमित बहुत डर चुका था, वो बहुत घबरा चुका था, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके अलमारी के पास जाता है। अपना हाथ अलमारी के हैंडल पर रखता है, लेकिन अमित की हिम्मत नहीं होती कि वो अलमारी को खोले। फिर भी अमित सोचता है कि चलो एक बार खोल के देखते हैं। और जैसे ही अमित अलमारी को खोलने वाला ही होता है, उसके पीछे से एक आवाज आती है, मत खोलो, मत खोलो। अमित घबराहट में तुरंत पीछे मुड़ के देखता है और पीछे कोई भी नहीं होता, पूरा रूम खाली होता है। अमित की धड़कनें तेज हो जाती है, उसकी खुद की सांसें उसे खुद सुनाई देने लगती है। अमित फिर वापस अपने बेड की तरफ आता है और जैसे ही अपने बेड पर बैठता ही है तो उसकी नज़र पड़ती है उस मिरर पे, और इस बार उस मिरर में वो अकेला नहीं था। अमित देखता है कि बेड के नीचे से सफ़ेद हाथ बाहर निकल रहे हैं। तुरंत नीचे झुक कर देखता है, पर बेड के नीचे कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही अमित फिर से वापस उस मिरर में देखता है, वो देखता है कि वो हाथ तो निकलता ही जा रहा है, और देखते ही देखते बेड के नीचे से एक लड़की बाहर निकलती है और अमित की तरफ देखकर मुस्कुराती है। उसी पल कमरे की सारी लाइट एक साथ बंद हो जाती है, पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है और सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई देती है, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बारी है। और इस पॉइंट तक ये सब कुछ अमित के इतना ओवर हो जाता है कि अमित उसी टाइम पे बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि सुबह हो चुकी थी, पर रूम ऐसे ही खाली था। वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग के रिसेप्शन पे आता है और वो बूढ़ा आदमी उसे देखता है। अमित भाग के उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और उसे पूछता है कि इसमें क्या है, इस कमरे में आखिर ऐसा क्या है, कौन है इसमें। फिर वो बूढ़ा आदमी मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखता है और उसे बताता है कि बेटा, आज से 20 साल पहले एक लड़की की इस कमरे में मौत हो गई थी और तब से उसकी आत्मा इस कमरे में ही रहती है। जो भी उस रूम में सोता है वो उसे अपने सपने में बुलाती है, और अगर कोई उसकी आवाज़ सुनकर बेड के नीचे देख ले तो वो कभी वापस नहीं आता। और फिर ये सब सुनने के बाद अमित अपना सामान पैक करता है और फटाक से उस होटल को छोड़ के भाग आता है। अब करीबन एक हफ्ते के बाद अमित जब अपने घर पे शेविंग कर रहा होता है तो उसे उसके घर के मिरर में वही लड़की फिर से दिखाई देती है, और उसने इस बार सिर्फ एक ही लाइन बोली, अब तुम कहीं भी जाओ, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी।
तो दोस्तों कहानी कैसी लगी? ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी थी जो अमित के साथ घटी थी। और अगर कहानी सही लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका सपोर्ट हमें बहुत ज़रूरी है, तो सब्सक्राइब करो। बाकी मैं आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता रहूँगा। अगर आपके पास कोई कहानी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक मेल आईडी है, वहाँ पे जाओ, मेल करो या फिर मुझे डीएम करो इंस्टाग्राम पे। मैं आपकी कहानी दुनिया तक पहुँचाऊँगा, लोगों को सुनाऊँगा अपनी आवाज़ में। तो मिलते हैं फिर अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।